ओहो अगर स्पीड में होता भैया, अगर स्पीड में होता तो उसको बहुत लगता। भाई आप ये सुनो। हाँ। आप एक मिनट सुनो। हाँ। वो 40 स्पीड में आएगा तो हाँ। उसको बैलेंस मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ। वो बता पहले। तो वो बैलेंस में था, वो गिरेगा। हाँ तो बैलेंस नहीं मिला। नहीं, वो खड़े खड़े गिरा है, बैलेंस में था वो। उसको भी तो हाथ में लग गया ना भैया, उसके हाथ का क्या करोगे आप? उसके हड्डी में चोट लगा वो फिर उसको उतना स्पीड आने वो स्पीड में नहीं था भैया, स्पीड में नहीं था। कोई कैमरा है तो उसको कैमरा देखो उसका उसने मैं गाड़ी कितना हुआ इसका कितना हाउ मच? ओह माय गॉड, आई डिडंट नोटिस द सी देन टेल। हां ही हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। कालपट्टा से। और सीन ऐसा हो रहा है कि कालपट्टा हमने घूम लिया और हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो लड़के हमारे ये रहे, सब रूम ये रहा, और हमने पैकिंग सब कर ली है। तो जो होगा आपसे रास्ते में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से निकलते हैं। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, अप्रोक्स 3 बज चुके हैं। बेंगलोर पहुंचने में आराम से 6-7 मतलब 8-9 बजे तक तो मान के ही चलो, 8-9 बजे तक बेंगलोर पहुंचेंगे आराम से। तो अभी निकलते हैं, रास्ते में आपसे मिलेंगे। जैकेट पहन तो ली, लेकिन धूप इतनी हो रही है ना, ये पक्का हालत खराब हो जाएगी। होगा तो ठीक है, वरना रास्ते में देखेंगे, क्योंकि जैकेट पहनने की आदत दिक्कत तो वही है, धूल वूल फालतू में। मैनेज होगा तो ठीक है, वरना बांध लेंगे कमर में और चलेंगे। तो अभी सब रेडी, राइडर शुभम बोल रहे और पीछे। तो चलो अभी फिर निकलते हैं। पेट्रोल 300 का डला देते, 4 डंडी है, फिर भी मैसूर पहुँचते पहुँचते 150 किलोमीटर कवर करने पड़े, फिर भी डला लेते 300 का, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। 2.7 ओ भाइयों, 2 बजे हम निकल रहे हैं वायनाड। कालपेट्टा लीव कर रहे हैं 2 बजे। 2 ऑलरेडी 2:05 हो चुके हैं और शो कर रहे हैं कि हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे 7:30 बजे। राम का नाम लो और चलते चलो। बाकी मैंने जीन्स उतार दिया है, क्योंकि जीन्स में जो जेब है वो चुभती है। अभी ठंड का कोई सीन नहीं है, आते हुए तो ऐसा सीन था कि सुबह की हवा और ठंड की वजह से हमने जीन्स पहन ली थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोअर पहनते हैं, लंबा जाना है, वरना पीछे जेबें चुभने लगती हैं। तो चलिए फिर राइड शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ राइड का मज़ा लीजिए। ओहो, छोड़ छोड़ छोड़। क्या हो गया भाई? इसको लगी तो नहीं? इसको मोबाइल निकाल लेता। अरे वो क्या, क्या ज़्यादा लगेगा? नहीं, हाथ पे लगेगा। बस हाथ में। ग्लव्स था ना? हाँ, अभी तो बच गया, है ना? गाड़ी में बच गया पूरा, नहीं लगी। ओके। और गाड़ी का ऐसा कुछ नुकसान देखा नहीं अभी यार? तो आ गया, ब्रेक मार दिया उसने एकदम से, मैंने ब्रेक मारा उसने। चलो कोई नहीं, अरे नहीं लगे ज़्यादा। ये तो सिटी लिमिट है ना, सिटी लिमिट किसके लिए इतना स्पीड आना चाहिए भाई? कौन सी स्पीड था? मैं 40-45 पे था मैं। आप 45 में, आप 45 में आएगा तो ब्रेक पकड़ेगा तो आपको बैलेंस मिलेगा, नीचे नहीं गिरेगा। नीचे में गिरा कहाँ पे? वो मैं पैर हटाया तब गिरा मैं। हाँ, वो नीचे नहीं। बात सुनो 45 स्पीड में अगर वो गाड़ी में उतना डैमेज नहीं होगा।
गाड़ी में अगर देख आके देख आपको देखना क्या हुआ। अरे मोबाइल में ले ले तो गाड़ी में देखना अपना। अगर स्पीड में होता तो भैया बहुत लग जाता उसका, वो बाइक वाला है। चलो ऐसा कुछ ज़्यादा लगे नहीं है, क्लच का हुआ है, ठीक है, बच गया। तो बस तूने ब्रेक मतलब एकदम रैंडम ब्रेक मांगे बस ठुका है। आप सोचो आप कितना स्पीड में आ जाएगा, कितना स्पीड में आ जाएगा तो वो डैमेज ऐसे होगा। हाँ मामा में प्रश्न नहीं है। स्पीड अगर स्पीड में होता टेंशन मारते रहने वाला भैया, अगर स्पीड में होता तो उसको बहुत लगता भाई। आप ये सुनो, आप एक मिनट सुनो। वो 40 स्पीड में आएगा तो उसको बैलेंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता पहले। तो वो बैलेंस में था, वो गिरेगा। हाँ तो बैलेंस नहीं मिला, नहीं वो खड़े खड़े गिरा है, बैलेंस में था वो। एक मिनट सुनो, देखो किसका गाड़ी देखो पहले कितना डैमेज है, बाद में मेरा गाड़ी में देखो कितना डैमेज है। ये सिटी में कितना किसका स्पीड आना चाहिए भाई? नहीं कुछ नहीं, जाने दे। इसने बचा लिया भैया। अगर स्पीड में होता सोचो ना कितना डैमेज होता। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर वो स्पीड में होता तो उसको कितना लगता, सोचो ना आप खुद से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्पीड में होता तो उसको कितना डैमेज होता, लेकिन स्पीड में कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ ना, आराम से ही था वो। कौन ये उसको कोई डैमेज नहीं है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ वो नॉर्मल ही था, वो ऐसे रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था। वो रैश ड्राइविंग मतलब बना भाई, वो ये गाड़ी में वो 40 स्पीड में आएगा तो आराम से ब्रेक पकड़ सकते, बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन है ना उसके पीछे भी इधर भी गाड़ी आ रहा है, वो सामने भी गाड़ी गाड़ा रहा है। अब वही तो ब्रेक करना चाहिए। मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा, मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा। आपने भी एकदम से ब्रेक मारी, उसने भी, अब वो तो क्या कर सकते उस चीज़ का। वो तो अच्छा वो उससे ज़्यादा लगी नहीं, वरना अगर लग जाती तो। आप तो चलो कार में तो उसका कुछ फालतू में टूट जाता तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता ना भैया। भाई वो भी सही है, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन है ना ये रोड में उतना स्पीड आना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया, हम भी आपको कुछ नहीं बोले ना, क्योंकि हो जाता है ये ड्राइविंग। लेकिन अभी मुझे डैमेज हो गया ना, वो देख गाड़ी की देख, मैं क्या कर सकते। अरे लेकिन हमारी भी तो गलती नहीं है ना भैया, हम भी आराम से चल रहे थे। कौन बोला? क्यों कौन बोला गलती नहीं? कौन बोला भाई? वो भी स्लो ही चल रहा था भैया, हम तो देख रहे थे ना। हाँ पकड़ सकते उसका फ्रंट भी हुआ। अरे है, लेकिन आपने भी तो रैंडम ब्रेक मारा ना, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं क्या? रैंडम नहीं है, मैं सीधे जाके आराम से ब्रेक मारा। अच्छा जल्दी उसको उतना स्पीड में आके मारेगा तो भैया अगर आप आराम से मारते ना, वो तुरंत ब्रेकिंग करके रोक लेता, लेकिन वो आपने रैंडम ब्रेक दिया इसीलिए। सुनो छोड़ दो, वो क्या करना चाहिए वो करके दे दो बस, वो ज्यादा बात नहीं चाहिए भैया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, देखो हम आराम से ही चल रहे थे। सुनो मैं पुलिस को बुलाएगा। अरे पुलिस की कोई बात ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस मैं ज्यादा बात मुझे नहीं चाहिए, मैं भी जाना चाहिए। ओके ना, मैं अरे पे करने जाना चाहिए, दोनों भी जाना चाहिए। उसको भी तो हाथ में लग गया ना भैया, उसके हाथ का क्या करोगे आप? उसके हड्डी में चोट लगा हुआ फिर। कौन बड़ा उसका सीधे उसको उतना स्पीड आने के? वो स्पीड में नहीं था भैया, स्पीड में नहीं था। उसका कोई कैमरा है तो उसको कैमरा देखो। उसने मैं गाड़ी चालू किया ना, मुझे जानते हैं वो कितना स्पीड में मारा वो। ओके ना, वो बाइक से लगा इसलिए आपको पुश हुआ है भैया, वो स्लो था। बात करे मैं समझ गया, हाँ। लेकिन मैं क्या बता कुछ सुनो। हाँ बताओ। मैं जाता है ना, हाँ। वो पीछे एक आदमी मारेगा तो कितना स्पीड में आके मारेगा मुझे मैं इसलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो आपको लगा होगा, लेकिन वो स्पीड में नहीं था भैया, होता तो वो कितना गिरता आप ये सुन। वही है मैं बोला ना, देखिए कितना पूरा तो नहीं करेंगे बोल रहे नहीं। आप देख ये ना वो 40 स्पीड में आके ब्रेक पकड़ गए तो उतना डैमेज नहीं होगा भैया। हाँ ये ऐसे आएगा तो ठीक है, वो 40 स्पीड में आके वो कुछ हो जाएगा। वो मैं आपकी बात समझ गया, वो लेग गार्ड की वजह से हुआ भैया, वो लोहा था इसीलिए, लेग गार्ड था इसीलिए। साइड गार्ड, बाइक गार्ड। हाँ वो हैंडल पड़ गया होगा सर उस पे। नहीं कितना हुआ इसका? कितना हाउ मच? Oh my god, I didn't notice the sea. Then tell हाँ ही we will discuss ना। आप Just this, but no. मैं ना ये देखा ये नहीं देखा, अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है कितना अगर ब्रो अगर 2030 में भी होता ना तो वो हैंडल की वजह से। इसको चेंज करा दे भाई, हाँ? पे कर निकलो।
अरे अब कहाँ तू टाइम वेस्ट करेगा? हाँ? अरे नहीं, बात सुननी ना, ये मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ। इतना टाइम मैं यही देखा, ये नहीं देखा। ठीक। रेड कलर कवर फुल सेट इट विल कम, नॉट चेंज ओनली दिस वन। दिस वन ओनली? हां, दिस रेड कलर दे विल फुल सेट ये गाड़ी के लिए मैं बहुत प्यार किया है गाड़ी का। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ भैया, हमारा भी गाड़ी वैसा ही है भैया। बहुत गुस्से से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी गाड़ी, मैं उस चीज़ का कुछ नहीं बोल रहा, हमारा भी गाड़ी वैसे गलती हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा तो आप एडजस्ट करो ना भैया, थोड़ा हम कर लेते, थोड़ा आप कर लो। इसके नाने गमनिकलम्मा अदु नंदु தான் பாத்துர்க்கேன்। அப்போ उसके बाद मैटर ज़्यादा सीरियस होने लगा था, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग भी इकट्ठा होने लगे थे और बाकी लैंग्वेज बैरियर भी आ रहा था वहाँ पे। हम जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज पब्लिक को भी ऑलवेज यही लगता है कि मीन्स अगर कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो बाइक वाले ही रैश ड्राइविंग कर रहे होंगे, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह पे अभी हम खड़े हुए थे वहाँ से क्या हो रहा था कि लेफ़्ट साइड से कोई कार आ रही थी, तो इस बंदे ने, वॉक्सवैगन वाले बंदे ने एकदम से सडन ब्रेक मारा, तो जिसके कारण जोशी उसके पीछे ही था जस्ट, तो जोशी ने कंट्रोल किया, बट क्या हुआ, क्रैश गार्ड और वहाँ उसका जो ब्रेक लीवर था उससे कार को थोड़ा डैमेज हुआ, जस्ट बिकॉज वो बंदा वहाँ का लोकल था एंड जोशी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। मीन्स ऐसा होता कि एक्सीडेंट में उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती तो वो केस अलग होता, जोशी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो वहाँ की पब्लिक भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी कि ठीक है, नहीं कि तुम एज अ बाइकर हो तो तुम्हारा ही गलती है, तुम ही रैश ड्राइविंग कर रहे होंगे। जोशी ने बोला कि मुझे कोई मैटर नहीं चाहिए, और बाकी हम सब लेट भी हो रहे थे क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3 PM, तो हमें बेंगलोर जाना था और इस मैटर के बाद हमें बेंगलोर पहुँचते गारंटेड 10-11 बज जाते, तो हमने मैटर वहाँ पर सॉर्ट आउट किया और फिर वहाँ से हम निकल दिए। अभी के एक्सीडेंट का अगर बताऊँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि जोशी को ज़्यादा लगी नहीं है, वो तो अच्छा वो ग्लव्स पहन रखे थे तो बच गया, उंगलियां थोड़ी छिली हैं भाई, उंगलियां सब बच गए, शरीर पूरा बच गया। क्रैश गार्ड ने गाड़ी को बचा लिया, जोशी की टांग बचा ली। अब हुआ क्या, जैसा जोशी ने मेरे को बताया कि वो क्या था, एक्चुअली क्रॉस सेक्शन था, यहाँ से कार आ रही थी और वहाँ से एक और कार आ रही थी, तो हुआ ये सीन कि उस कार वाले ने एकदम से ब्रेक मारा, तो जोशी पीछे ही था, तो जोशी ने ब्रेक मारा, हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं था जोशी, लेकिन वो ब्रेक कार में आकर ठुक गई। अब हुआ क्या, जो क्रैश गार्ड था वो पीछे के बम्पर पे आकर लगा, और फिर जो ये ब्रेक का जो लीवर था वो उसकी बैक लाइट जो थी वो उसके कारण उसकी बैक लाइट टूट गई थोड़ी सी, मतलब जितना ब्रेक का गोला ही होता है ना उतना उसमें छेद हो गया था, और नीचे बम्पर बैंड हो गया था, थोड़ा सा हल्का था। तो भाई हमने वही डिस्कस किया, पहले तो जोशी को गाड़ी उठाई, देखा चोट लगी नहीं है, फिर वो आया, फिर वो आकर बोलने लगा कि ये तेज़ था, तो पहले उसे कंट्रोल किया कि भाई तेज़ होता तो ये ऐसा होता, ठीक है, ज़्यादा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन ऐसा हो रहा था कि गलती जोशी की नहीं थी, उसने गाड़ी पे ब्रेक ऐसा मारा तो पीछे से जोशी की लग गई। वही हमने बात की लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं, प्रॉब्लम आ रहा। और दूसरी चीज़, भीड़ इकट्ठा होने लगी, अलग से ऊपर से लोग क्या क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक बंदा हिंदी थोड़ा समझ रहा था, लेकिन वो फिर सब लोग ऐसे चढ़ने लगे, तो फिर आखिरी पॉइंट पे हमने बोला बात ज़्यादा बिगड़ रही है तो पैसे देकर सॉर्ट आउट किया पूरे मैटर को। तो हमने बोला पैसे दो और रफा दफा करो, फालतू के पंगों में पड़ना ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जोशी सेफ है, बस वो अच्छी बात है। भाई मेरे पास 3 मेमोरी कार्ड है, एक 120 का, एक 32 का और एक 16 GB का। तो 120 वाला भर गया, 32 वाला मेरा पूरा वो एक्सीडेंट में जो क्लिप रिकॉर्ड हुई केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, ओके, तो पूरा 32 GB उसमें चला गया। और ये है अभी 16 GB का, तो इसमें 22 मिनट की रिकॉर्डिंग थी बस। यहाँ पर जैसे ही फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करते ही यहाँ पर गाड़ियों की काफ़ी भीड़ लगी, और मेन यही है, लोग ये मैरीगोल्ड फ्लावर के लिए सबके सब यहाँ पर भीड़ लगा रखी है। चाबी निकाल लेते हैं, मोबाइल तो चलेगा।
जोशी का आज गेंदा फूल हो गया। अरे भाई गन्ने से खेलना बंद कर ले शुभम, सुधर या। कोई ज्यादा तगड़े गन्ने नहीं है छीलने के बाद भी। नहीं भाई मेहनत है। ओए बहुत बोल रहा था, ये दे दियो शुभम। तो भाई यहाँ पे अभी रुके उडुपी वेज में शाम के। ओए अभी कितने 5 बजे गए होंगे? 5 बजे 5 बज गए बेबी। 5 बजे भाई शाम के। 5 बजे 15 मिनट है अभी। 15 मिनट है। हाँ ठीक है 4:40 हो रहे हैं भाई। 20 मिनट अभी तक खाना कुछ नहीं खाया, गन्ने का जूस पिया था, उसके बाद खाना अभी खाते हैं। दूसरों के प्लेट से मैगी खाई थी, कौन बोलेगा? वो पहले खाई थी, वो उसको नाश्ते में काउंट करूँगा मैं। तो ऐसा कुछ ये लड़का कितना बड़ा चाहिए? तो ये हो गया डोसा भाई, मसाला डोसा, और कुछ तो था ही नहीं। तो यहाँ पर हमने किया उडुपी को बाय बाय, और टाइम हो रहा है अभी 5:11, और अभी बाकी हैं 200 किलोमीटर। 200 4 घंटे और मान के चले तो ओ भाई 10 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। 10 बताओ, रात का टाइम और हो जाएगा, ज़्यादा चला नहीं सकते, सबके साथ चलना पड़ेगा। तो 90 तक चलाते हैं आराम से। भाई इस लकड़ी के ट्रक को जल्दी ओवरटेक करते, मेरे को विश्वास नहीं इनकी रस्सियों पे, इन लकड़ियों पे, ना ट्रक वाले पे रत्ती भर भी, और ना मेरे साथ अभी मिशन इम्पॉसिबल हो जाए फिर। कितने टाइम बाद सिग्नल आया। अरे अरे पीके एडजस्ट कर रहे हो? बैठा नहीं आ रहा। बच्चे तो भाई ये कर्नाटक और केरला के यहाँ टोल पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, थोड़ा रेस्ट लिया 5-10 मिनट का। भाई लोगों के बमों में दर्द होने लगा था, खून जाम हो गया था, तो बोरे की घोड़े की थोड़ी मसाज कर दी। भुट्टो की सब मसाज हो गई। तो अभी निकलो भाई जल्दी, टाइम हो गया अभी देखो 6 बज गए हैं टाइम, इसमें टाइम देखा जाता है। और 155 किलोमीटर बाकी है भाई, रात हो जाएगी। उजाले में 20 मिनट और उजाला होगा, उतने में कितना कवर कर लेंगे? यहाँ से 15 किलोमीटर। तो हम मैसूर के बाहर से निकल रहे हैं, अभी मैसूर के अंदर से आना नहीं हो रहा, लेकिन अभी हम मंड्या रामनगर ये क्रॉस करते हुए जाएंगे। मेरा मैप तो शो ही नहीं कर रहा था वैसा कुछ, वो वाला रूट पीके के में शो कर रहा था, तो मैंने मंड्या का भी इंडिविजुअल डाल दिया। तो मंड्या पहुंच के फिर वहां से बेंगलोर का देख लेंगे। भाई हो गया, इसको ढूंढने आ रहे हैं। नाइट राइड का ये एक डिसएडवांटेज होता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ दिक्कत ही आती है रात में आती है। अभी जैसे शुभम दूसरे रूट से चला गया, हम दूसरे रूट से निकल गए, तो अब उससे कांटेक्ट करके हमने बोला वहाँ रुके रहे, ऐसे रूट लोकेशन दे देना, इस रूट से हम पहुँचते हैं, तू आ जाइए। यही छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत देती हैं नाइट राइड पे, इसलिए सब लोग मना करते हैं कि अवॉइड करें नाइट राइड जितना हो सके। दिन में ही सेफ है, दिन में ट्रैवल करो। तो कोई नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सब स्मूथ है। अभी उसके पास पहुँचते हैं और साथ में नहीं तक फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं पीछे ऐसी लाइट आ रही थी, हाँ शाम हो गई थी, मेरे को लगा दूसरी आ रहा है, तब तक मैं ये अच्छी राइडर की निशानी नहीं है, पता नहीं चला मेरे को, पता नहीं चला ये अच्छे राइडर की निशानी नहीं है। भाई सही कह रहा है वो, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें लर्न करनी पड़ेंगे। मैं पहले लाइट नीचे कर लूं, मैं लाइट नीचे कर लेता हूँ भाई, लाइट नीचे कर लेते हैं। तो तुम्हें मैं लाइट का थोड़ा पावर दिखा देते हैं
कितनी स्प्रेड होती है, कितनी क्या, ये देखो अपने आंखों से खुद देख लो। बात ये थी, अभी मैंने इसको पूरा नीचे किया है, पूरा जितना नीचे हो सकता था ये उतना मैंने नीचे कर दिया इसे, क्योंकि जब मैंने जैसे इसको रात में थोड़े रात में यूज़ किया ना, तो उसके एंगल तो सीधा था, ठीक है, वो दूर तक जा रहा था, लेकिन बात क्या थी ना, मिरर में मेरे साथ वाले राइडरों को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके मिरर पूरा ब्लैंक हो जा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतने पावर से, इतनी पावर थी। तो मैंने उसको पूरा नीचे कर दिया जितना हो सकता था, तो अब सही तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ और बाकियों को ये काफ़ी हेल्प कर रही है एक्चुअली, सबसे अच्छी बात है। भाई बड़े हद की बात, बेंगलोर खाली, ट्रैफिक नहीं है भाई, नो ट्रैफिक। अभी मेरे बीटीएम से, मेरी लोकेशन से 12 किलोमीटर पहले पूरा खाली पड़ा हुआ भाई, सब अपने अपने घर में, या तो बेंगलोर से बाहर है या घरों में बैठे भाई, लेकिन बाहर कोई नहीं है। ये भाई दाल तड़का आ गया यहाँ पे, और अभी टाइम हो गया है 10:28। भाई 10:30 हो गए, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है भाई। कुछ ही मिले खाते, हमने सर्च किया पास में कौन सा, तो दाल तड़का मिला, हमने बोला चलो वहीं। अरे फर्स्ट फ्लोर यहीं आ जाएगा। रेडी बोले, चलो भाई चले फिर, खाना पीना हो गया, अब थोड़ी शांति है। महुए ने 2 लस्सी खाई है, कहाँ है? किसने? महुए ने 2 लस्सी पी है। अच्छा, हाँ, एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे भाई। ये रात के 12 बजे के चेकिंग के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है जोशी। जो निकले चेक करो नशे में है या नशे में हम नहीं है, ये शमा नशीला है। जाम लगा है वहाँ, पूरी स्कैनिंग चल रही है आगे। मुंह खोलो, ये लौंडे वापस जा रहे हैं ना। एक तो हेलमेट नहीं है, बाकी दूसरा है अभी ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सीन। खाना खाने के बाद ट्रैफिक से लड़ते लड़ाते हम रूम पे पहुंच गए थे, और मैं इतना थक गया था, इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि सच्ची में वीडियो एंड करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस वीडियो को इस नोट पे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वाई नाइट सीरीज़ के वीडियोस अच्छे लगे हों, और ये वाली ट्रिप रैंडम थी। फ्यूचर में आपको प्री प्लान ट्रिप्स मिलेंगी जो कि और अच्छी होंगी। और बाकी एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ और चुनौतियाँ तुम्हें मिलती रहेंगी, तो चुनौतियों से दूर रहें और चुनौतियों को पार करते रहें। राइड सेफ गाइस, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो जब भी राइड पे जाए तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और गियर्स, हेलमेट हमेशा पहने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय।